कदम कदम फूंक कर रखते हुए आप किस्मत नहीं आजमा सकते। ब्यूस पॉल का कहना है, सुरक्षा का दामन थाम कर मत चलिए, यह दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है। मतलब यह है कि हम क्या है, इस सुरक्षा को दाम पर लगाकर देखिए कि हम क्या बन सकते हैं। आप जो कुछ कर चुके हैं, अगर उससे आगे कुछ नहीं करेंगे तो आपका विकास कैसे होगा। पार करने के लिए हमेशा कोई बड़ी बाधा चुनिए। रस लिम्बार्ग एक जाने माने रेडियो कार्यक्रम आयोजक है। उनके एक कार्यक्रम का नाम बड़ा ही दिलचस्प है, नो बाउंड्रीज। सचमुच जिंदा दिली से जीने का जबरदस्त जज्बा है। बस अपनी आरामगाह से बाहर निकल आइए, नियमों को जानिए, फिर उनमें से कुछ को तोड़िए, सीमाओं को मत मानिए, अच्छा है को अच्छा है के रूप में स्वीकार कर लेना। लेकिन किसी के औसतपन को बर्दाश्त करना अच्छी बात नहीं है। दूसरों के औसतपन को बर्दाश्त करना आपको और भी औसत बनाता है। मेल्विन इवांस ने कहा है, भविष्य का निर्माण वे लोग करते हैं जो ये जानते हैं कि श्रेष्ठ चीजों का आना अभी बाकी है और उन्हें लाने में वे स्वयं मदद करेंगे। आशा की जगमगाती किरणें उनके दिमाग को रोशन करती है। वे संदेह करने के लिए रुकते नहीं। उनके पास समय ही कहाँ होता है। जब आप एक व्यवहारिक इंसान होते हैं तो आपका ध्यान हमेशा इस तात्कालिक, मापे जा सकने वाले पल पर होता है। इस तरीके से सोचना आपको सीमाओं में बांधता है तथा भविष्य की असीमित संभावनाओं पर विचार करने से रोकता है। अगर आप सिर्फ वंश की छत्रछाया में रहते हैं तो आप खुले सूरज के नीचे अपने लिए कभी जगह नहीं बना पाएंगे। जाइए, दुनिया को नापिए, कुछ बड़े काम में शामिल होइए, उम्मीद से बढ़कर कीजिए। डॉर्थिया ब्रांड के अनुसार जरूरी है जड़त्व और झल्लाहट को मिटाना। काम करो तो ऐसे करो जैसे नाकामयाब होना नामुमकिन हो। हाथ बांधकर फसल कटाई का इंतजार करने वाले ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बुआई ही नहीं की। औसत आदमी ज्यादा की आस नहीं करते हैं और अक्सर उन्हें और भी कम मिलता है। जब तक आप किसी महान उद्देश्य से नहीं जुड़ेंगे, आप सही मायने में जीना शुरू नहीं करेंगे। अगर आपका प्रिय शब्द मैं है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारा मैं तमाम झगड़ों की जड़ है, भले ही हम इसे किसी भी सुर में बोलते हों। अपने इस प्रिय शब्द मैं को बदलकर तुम कीजिए। सच तो यह है कि ऐसा कोई अपने आप नहीं करता। जॉर्ज एडम्स का कहना है, जिस किसी ने भी कभी हमारे साथ दयालुता का कोई कार्य किया है यह हमें प्रोत्साहन देने वाला एक भी शब्द बोला है, उसने हमारे चरित्र निर्माण, विचारों और हमारी सफलता में भी अपना योगदान दिया है। वेस्ले हुबर कहते हैं, आत्मकेंद्रित व्यक्ति जैसा निर्जीव व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, जो कि अपनी सफलता के लिए खुद को शाबाशी देता है और खुद को खुद से माप है तथा अपने परिणामों पर मुग्ध रहता है। अपने ही मस्तिष्क में पौराणिक पुरुष मत बन जाइए। विंसेंट कहते हैं, जो आदमी खुद के लिए जीता है वह एक असफल आदमी है, भले ही उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति, शक्ति और रुतबा हो, फिर भी वह नाकामयाब है। अहंकार आदमी को उल्लू बनाता है। क्या तुमने कोई ऐसा आदमी देखा है जो अपनी ही आंखों में अक्लमंद हो? ऐसे में मूर्ख के लिए ज्यादा गुंजाइश होगी। जो आदमी अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता वह एक बहुत छोटी दुनिया में रहता है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि खुद को भूल जाओ और दूसरों पर ध्यान केंद्रित करो। जो लोग हमेशा अपना ढोल पीटते रहते हैं उन्हें शायद ही कभी तारीफ मिलती है। चार्ल्स एलियट कहते हैं, अपने को बड़ा तीस मार खा ना समझें, दूसरों के बारे में सोचने की आदत डालें, आपको इसका पुरस्कार मिलेगा। निस्वार्थ भावना सदा अपना फल देती है। जब आप खुद को किसी बैलगाम घोड़े पर सवार पाए तो तुरंत उतर जाए, उसकी पीठ थपथपाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बर्कटन हिलिस कहते हैं, अपने में यकीन होना अच्छी बात है, मगर हमें बिल्कुल आसानी से आश्वस्त भी नहीं होना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र वह स्वयं होता है। मेरा ख्याल है कि जिन व्यक्तियों को खुद से बहुत ज्यादा प्यार हो उन्हें स्वतः तक दूर हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने आप और केवल अपने लिए काम करता है उसकी अपनी संगति से भ्रष्ट होने के पूरे आसार हैं। मैंने गौर किया है कि जो लोग स्वनिर्मित होने का दावा करते हैं उनके शरीर के कुछ अंग गायब होते हैं।
आप किसी स्वनिर्मित व्यक्ति को आसानी से पहचान सकते हैं। उनका सर बहुत बड़ा होता है और भुजाएं इतनी लंबी होती हैं कि वह अपनी पीठ खुद थपथपा सके। अहंकारी व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसे लगता है कि वह वहां पहुंच चुका है। आप जिंदगी में जितने ऊपर जाते हैं, दूसरों पर उतने ही निर्भर हो जाते हैं। दूसरों के साथ मिलकर काम करें। याद रखिए, केला जब भी शाख से अलग होता है तो उसे छील कर खा लिया जाता है। कुछ बोझ भारी होते हैं, जब सब मिलकर उन्हें उठाते हैं तब वह बहुत हल्का महसूस होने लगते हैं। मझधार में होना यानी किस्मत को रोना। मेरा फैसला ये हो सकता है और यही आखिरी बात होगी। क्या आपके साथ भी यही बात है? क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे दयनीय लोग भी हैं जो कभी कोई फैसला नहीं कर सकते? निर्णय लेने की क्षमता रखना सफल जीवन जीने के लिए नितांत जरूरी है। हर उपलब्धि, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, इसकी शुरुआत एक फैसले के साथ ही होती है। निर्णय लिए बिना कोई महान कार्य कभी नहीं किया जा सकता है। अगर आप अनिर्णय के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं तो आप किस तरह की जिंदगी जी पाएंगे? जेम्स हाइटावर का कहना है, सड़क के बीच में और कुछ नहीं, सिर्फ पीली पट्टियां और मृत एहसास होते हैं। सच्चाई यह है कि सड़क के बीचों बीच होना सबसे खतरनाक जगह पर होना है। एक समय ऐसा आता है जब हमें निर्णय लेना होता है कि हम किस राह पर चलें, अन्यथा हालत की आंधियां हमारे लिए फैसला करेंगी। अनिर्णयकारी स्थितियां हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। एक सूक्ति के अनुसार उलझे हुए आदमी का हर कदम डावाडोल होता है। जिंदगी की राह में चलते हुए असंख्य लोग यह नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, मगर यह जरूर महसूस करते हैं कि उनके पास अमुक चीज नहीं है। गाड़ी के साथ जुड़ा डिब्बा या ट्रेलर मत बनिए जिसे कहीं भी ले जाने के लिए खींचना या धकेलना पड़े। यह जान लीजिए, या तो आप अपने निर्णय से दूसरों को चला रहे हैं या दूसरे आपको चला रहे हैं। एडकर का ख्याल है, हर मानव मस्तिष्क एक सुप्त महाशक्ति है। जब तक कि कुछ करने की उत्कृष्ट इच्छा तथा निश्चित संकल्प से उसे जगाया नहीं जाता। आज ही फैसला कीजिए कि आपको कुछ करना है तथा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। आप क्या करेंगे यह आपकी मर्जी है। डेविड एम्ब्रोस कहते हैं, अगर आपके पास जीतने की चाह है तो आपने आधी सफलता प्राप्त कर ली है, और अगर नहीं है तो आप आधी बाजी हार चुके हैं। आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसके प्रति आप में पूरा समर्पण नहीं है तो यह नाव में पानी भरना शुरू होने पर बचने का रास्ता खोजने जैसी स्थिति को निमंत्रण देना है। ऐसे में नाव को खेते हुए सही सलामत किनारे पर लगाना बहुत मुश्किल है। सोचने और फैसला करने में फर्क होता है। जब आप किसी बात के लिए सोचते हैं तो आप उसे करना तभी शुरू करते हैं जब उसके प्रति आश्वस्त होते हैं। जब आप किसी बात के प्रति आश्वस्त होते हैं तो आप कोई अगर मगर नहीं करके बस परिणाम चाहते हैं। निर्णय क्षमता की कमी ने असफलता में योग्यता या बुद्धिमत्ता की कमी से ज्यादा योगदान दिया है। जिस पल आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं तभी से सारी बातें आपके पक्ष में काम करने लगती है, जो कि अन्यथा नहीं हुई होती। इस बात की कोई शंका नहीं की जा सकती कि आप निर्णय लेकर समस्त अवसरों को आमंत्रित करते हैं। कहीं क्या अवसरों की कमी है? कुछ निर्णय लेकर देखिए। आप जो चाहते हैं उसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति दूसरे व्यक्तियों को फायदा पहुंचाती है। जो पहले से सोच विचार कर लेते हैं वह कभी किसी मझधार में नहीं फंसते। हेलेन केलर ने एक बार कहा था, विज्ञान के पास चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी बुराई का उपचार हो, मगर उसके पास सबसे बड़ी बुराई का कोई समाधान नहीं है, वह है इंसान की उदासीनता। हमारी ऑडियो बुक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इसी तरह की ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद।